कैसे पता करेंगे कि आपको शारीरिक या मानसिक की समस्या है? जैसे मान लीजिए कि आपको कोई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोला क्या कि कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है और उसके बाद फिर आपको दवाई खा रहे हैं, दवाई खाने के बाद कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है या फिर इन्वेस्टिगेशन सारी जाँच-वूँच हो रही है, फिर भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अधिकतर लोगों को देखा गया है कि 10 से 20% लोग जितने लोग होते हैं, उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आती है। नॉर्मल आने के बावजूद भी उसको कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, अकड़न, झुनझुनीपन लगना, इस तरह से बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो इसी वीडियो में आज हम आपको बताएँगे कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आप आपको सिर्फ़ ये देखना है कि जाँच में ही पता चल जाएगा कि आपको मानसिक से समस्या से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या ये शारीरिक प्रॉब्लम है। फॉर द एग्ज़ाम्पल आपको हम समझाते हैं, अगर हम कोई पेशेंट्स आप हमारे पास कोई आता है, मान लीजिए कोई यंग आदमी आया या फिर ओल्ड एज आया या फिर 45, 46 या 30 ईयर का आया है, तो वो कमर का दर्द लेके आया, कमर में सारी जाँचें हुई, सारी पैथोलॉजी जाँच हो गई, खून पेशाब, आरए फैक्टर, क्रिएटिन नहीं बढ़ा हुआ, उसका सीरम क्रिएटिन नहीं बढ़ा हुआ है और उसके बाद आरए फैक्टर नॉर्मल है, सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशन जितने भी जाँच होते हैं, इन्वेस्टिगेशन से जो भी रिलेटेड जैसे एक्स-रे हो जाए, एमआरआई हो जाए, अल्ट्रासाउंड हो जाए, जो भी हो सकता है, सारी जाँचें अगर नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद भी पेशेंट बोलता है कि मुझे दर्द रह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 100% वो किसी न किसी तनाव से गुज़र रहा है। कोई ऐसी बातें हैं उसके मन में जो उसके दिमाग में खसक गई है, अटक गई है, जो बात उस चीज़ को काफ़ी इरिटेट कर रहा है जिसकी वज़ह से उसको पेन शरीर में आ रहा है। पेन शरीर में आने का मतलब ये हुआ कि हमारे ब्रेन में एक एएनएस होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब उसका काम ही है ऑटोमेटिक हर चीज़ करना। जैसे मान लीजिए कि वो पेशेंट्स क्या करा होगा, या तो उसको कुछ ऐसी बातें हुई हुई होगी पास्ट हिस्ट्री में, कुछ ऐसी घटना घट गई होगी जिससे रिलेटेड वो काफ़ी वो डिप्रेशन या उसके बारे में विचार कर रहा है। जब उस बारे में वो ट्रिगर करेगा या उसके बारे में कोई बात करेगा उससे या उसको बारे में उसके सोच आएगी, तो उस दौरान उसको काफ़ी पेन महसूस होगा, सिर में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है। लेकिन सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल रहेंगे, इस बात को ध्यान में रखें। हाँ, जाँचें नॉर्मल है, पेशेंट्स घूम रहा है, इधर से उधर, वहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है। कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ का रोल सबसे बड़ा रोल है। आप ऐसे साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक से मिलें जो आपको काउंसलिंग भी कराता हो साथ में। ये नहीं कि सिर्फ़ मेडिसिन चलाया जा रहा है, आप मेडिसिन खा रहे हैं, एंग्ज़ायटी की दवाई, डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं और आप काउंसलिंग ही नहीं कर रहे, रूट कॉज़ का पता ही नहीं कर रहे, किस कारण की वजह से हुआ है। ठीक है, आप अच्छा महसूस करेंगे, दवाई खाएँगे तो दवाई खाने के बाद आपको थोड़ा-सा बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाएगी, डोपामाइन की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारी हैप्पीनेस हार्मोन्स जो होते हैं, जो वो केमिकल वो रिसाव, वो थोड़ा-सा मेडिसिन क्या करेगा, आपको बूस्ट करेगा। लेकिन जो रूट कॉज़ होता है, जिस कारण की वजह से आप समस्या में आए, जो वजह थी, उस वजह को जब तक आप सही नहीं करेंगे, सही एनालिसिस अपने माइंड में नहीं रखेंगे, तब तक आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएँगे। नहीं तो क्या होगा, जब तक दवाई चलेगी, तब तक आप ठीक रहेंगे, दवा जैसे ही छूटेगी, फिर वह पुनः स्थिति में आ जाएँगे। इसलिए आ जाएँगे क्योंकि दवा का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ यही था कि उस सेरोटोनिन की मात्रा, हैप्पीनेस हार्मोन की मात्रा को बढ़ा देना। लेकिन जो कारण था हैप्पीनेस हार्मोन की कमी शरीर में आने की, वो कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव थॉट्स, किसी के प्रति गलत विचार, किसी के प्रति गलत व्यवहार आपने मतलब किसी जब तक हम उस चीज़ को नेगेटिव थॉट्स को पॉज़िटिव थॉट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज़ को सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है? जब तक आपके माइंड में वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है, लर्निंग हो गई है, उस चीज़ की आपने बार-बार अभ्यास किया होगा। ज़रूर ऐसी बातें होंगी, कोई एक बात होती है जिसकी वजह से इंसान परेशान रहता है। ये नहीं कि मुझे हर बात पे एंग्ज़ायटी होगी, नहीं। कोई एक ऐसी बातें होंगी जिससे आपको ट्रिगर आएगा, आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो टेंशन आएगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, फिर शारीरिक में दर्द होगा आपको, बॉडी में पेन होगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाएँगे, फिर आप डॉक्टर को बोलेंगे, फिर वो डॉक्टर आपको दवाई देगा, पेन देगा, पेन किलर देगा, थोड़ा-सा कम होगा, लेकिन रूट कॉज़ आपको पता नहीं चल रहा होता है। तो ऐसे डॉक्टर से मिलें जो आपको एक काउंसलिंग भी कराए,
काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। 100% जब तक काउंसलिंग नहीं कराइएगा, आप क्यूरेबल नहीं होने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा वीडियो तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें।